अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें, इन वीडियोज़ को देखें, फ़ायदा उठाएँ, शेयर करें वीडियोज़ को और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें, क्योंकि इससे हमारी मोटिवेशन लेवल जो है वो अबव जाता है। ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें पंजाब सरगोधा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा बीकॉम पार्ट 1 की बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको प्रेजेंटेशन एक एक क्वेश्चन का करना दिखाया था। अभी मैंने टोटल 15 क्वेश्चन आपको बताए थे इंपॉर्टेंट, उसमें से पहले 7 की मैंने आपसे डिस्कशन कर ली है। जिस स्टूडेंट ने वो नहीं देखी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियसली गारंटी से आपको कहता हूँ, इस तरह अगर आपको कोई भी सर समझा दे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर आपसे भी बेटर हमें कोई समझाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, वीडियोस को देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब चैनल को किया करें। आज हम नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे और इन 8 क्वेश्चन को आपने बड़े अच्छे से समझना है। चलें अपना क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो वो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा डाटा वाले चैप्टर में से। तो डाटा वाले चैप्टर में से हमने पहला क्वेश्चन क्या मैंने आपको बताया था कि लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। तो इसको आप कैसे करोगे, अब यहां पे लिखोगे इंट्रोडक्शन, इसमें ये प्रेजेंटेशन की लाइनें डाली ऐसे ऐसे कोमास डाले। अब इंट्रोडक्शन आप किसका लिखोगे स्टूडेंट्स, ये देखो जैसे ये शीट है आपकी, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे कॉर्नर में करके आप लिखोगे इंट्रो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन किसका आपने देना है, लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग है। तो आपने स्टूडेंट्स जो इंट्रोडक्शन देना वो डाटा प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर अगर हम इंट्रोडक्शन देते वक्त उस टॉपिक का नाम लिख दिया करें, जैसे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देना है तो इंट्रोडक्शन के बाद कंप्यूटर की हेडिंग दे दें। अब जैसे डाटा प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन देना है तो डाटा प्रोसेसिंग की हेडिंग दे दें, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी एक्सीलेंट है। ठीक है ना, तो आपने डाटा प्रोसेसिंग का हेडिंग दे लें चाहे ना दें, तो आपने इसमें लाइनें किसकी लिखनी है, डाटा प्रोसेसिंग का ऐसे आपने इंट्रोडक्शन लिख देना है स्टूडेंट। उसके बाद डेफिनेशन साइड पे लिखेंगे, डेफिनेशन, डेफिनेशन में ये डबल अंडरलाइनिंग की। इसके बाद आप यहाँ पे दो डेफिनेशंस लिखेंगे डाटा प्रोसेसिंग की, चाहे ऐसे लिख लें चाहे आप ऐसे स्टाइल बना लें। स्टाइल आपका जो आपको सूटेबल लगता है ना स्टाइल, वो यूज़ किया करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप करके मतलब पेज शीट की बात करूँ तो शीट में आप अब मूव ऑन हो गए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा, अब इस पेज पे आपने लिख दिए दो डेफिनेशन। अब इस पेज की बारी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे स्टूडेंट्स लेवल, LEVELS, लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, मैंने सारा वर्ड नहीं लिखा क्योंकि आगे बोर्ड थोड़ा था, ऐसे कोमास ऐसे ये। ठीक है, अब देखो लेवल्स में आपके 3 लेवल्स हैं। ओके है ना स्टूडेंट्स, तो आपने फर्स्ट लेवल का नेम लिखने के बाद इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, तो पहले लेवल को लिखने के बाद फर्ज करो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिख दिया हेडिंग डाल के इनपुट लेवल। तो इसको मैंने ऐसे इसके अंदर ऐसे डेफिनेशंस लिखनी है, फिर मैंने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, एग्जाम्पल। फिर एग्जाम्पल लिखने के बाद 2 लिख दीजिएगा मिनिमम एग्जाम्पल्स, चाहे आप उसका एग्जाम्पल की नंबरिंग भी दे सकते हैं, बुलेट पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आपका सेकेंड लेवल प्रोसेसिंग, थर्ड लेवल आउटपुट। तो स्टूडेंट्स एंड पे आपने क्या करना है, कंक्लूजन इसका लाजमी लिखना है, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन लाजमी लिखना है। किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता तो कंक्लूजन कैसे लिखना है, तो इससे पीछे वाली जो वीडियो है वो आपको पार्ट 1 इसी लेक्चर का, उसमें मैंने डिटेल से बताया आपको कि कंक्लूजन आपने किस तरह लिखना है। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाना है, इस वजह से मैं उसको नहीं बता पाऊंगा। आपने इसमें कंक्लूजन ऐड लाजमी करना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हम आगे 8 तक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन आपके पास क्या है, वो क्वेश्चन आपके पास है डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाउ डाटा बिकम, व्हाट इज डाटा एंड हाउ डाटा बिकम इंफॉर्मेशन। आप समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन इस तरह घुमा के आता है। अब इसमें क्या आया, व्हाट इज डाटा एंड हाउ डाटा बिकम इंफॉर्मेशन, किस किस का नेम यूज हुआ है, डाटा और इंफॉर्मेशन का। तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे किसका, डाटा का भी और इंफॉर्मेशन का भी। याद है
ये बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस वाला कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके क्वेश्चन बता दे, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया कि उसको आपने किस तरह लिखना है। इनपुट, पहले इनपुट डिवाइसेस का हेडिंग देके उसका इंट्रोडक्शन, फिर आउटपुट डिवाइसेस की हेडिंग देके उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन, अब यहाँ पे डाटा का वर्ड लिख के उसका इंट्रोडक्शन, फिर इंफॉर्मेशन का वर्ड लिख के उसका इंट्रोडक्शन। ओके, अगर किसी स्टूडेंट को ये भी मेरी वीडियो को नहीं पता चल रहा, तो इससे पीछे वाला लेक्चर आपको बता रहा हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट से चीज़ सीखें तो इंसान को वो तरतीब से समझ में आती रहती है। अब आपने डेफिनेशन करनी है, तो डेफिनेशन में भी वैसी हेडिंग देनी है किसकी, आपने पहले दे देनी है इनपुट की, इंफॉर्मेशन, डाटा की, फिर आपने इंफॉर्मेशन की हेडिंग देके डाटा और इंफॉर्मेशन की एक एक क्या लिख दीजिएगा आप, डेफिनेशन। उसके बाद आप नेक्स्ट मूव कर जाएंगे वो डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। इसमें आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हाउ डाटा बिकम इंफॉर्मेशन, ये भी हेडिंग दे लें, चाहे आप दे दीजिएगा डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, तो वो भी आपका ठीक काउंट होगा। और एंड पे जाके इसका इन कंक्लूजन लाजमी लिखना है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या बनता है, 10 स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में हमने पहला क्वेश्चन करना टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, तो इसमें क्या है, लैन, मैन, वैन, पैन। ठीक है, तो याद रखें स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, लें स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे, यहाँ पे आप करेंगे इंट्रोडक्शन। अब कहेंगे आप सर इसमें इंट्रोडक्शन किसका लिखेंगे, लैन, मैन या फैन? भाई आप नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन लिखोगे खाली। ठीक है, नेटवर्किंग का आपने इस पेज के ऊपर सारा नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर, यानी कि इसकी बात करने लगा हूँ, इसके ऊपर आपने किसका लिखना है, डेफिनेशन, नेटवर्किंग की 2 डेफिनेशन लिखनी है। और फिर आपने इस पेज पे मूव ऑन हो जाना है। इस पे लिखना है आपने टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। यहाँ पे पहला लैन, लैन के अंदर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है। फिर लैन के एडवांटेजेस जो हैं उसको लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस उसको लिखने हैं। हाँ, अगर सारा होल क्वेश्चन आ रहा है तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें 3 एडवांटेज और 3 डिसएडवांटेजेस काफ़ी हैं। फिर उसके बाद आपने मैन, फिर वैन और फिर एंड पे पैन। ओके, मैं आपको इस तरह बताने की कोशिश कर पा रहा हूँ। आप यहाँ पे लिखोगे TYPES, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है, आपने पूरा लिखना है ऐसे। पहला क्या है आपके पास, लैन, LAN, लैन आपने पूरा लिखना है, लोकल एरिया नेटवर्किंग। अब इसको देखो, आपने यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आपने एडवांटेजेस की हेडिंग देनी है, एडवांटेजेस। और याद रखना स्टूडेंट, 3 एडवांटेजेस लिख दिए, और फिर डिसएडवांटेजेस, इसके भी आपने 3-4 हेडिंग्स पॉइंट्स लिख देने हैं। सही है स्टूडेंट्स। अब याद रखिए एक बात इसमें सुनिएगा, अक्सर बेशतर वो क्या करता है, वो पेपर वाला कह देता है मुझे ना लैन, मैन या खाली मुझे वैन की ना, लैन, मैन और वैन की तीनों का मुझे बताओ क्या नाम है, एडवांटेजेस बताओ। वो ऐसे ना, एडवांटेजेस, सॉरी कह रहा हूँ, हाँ एडवांटेजेस ही बताओ। ठीक है, मैं सही बोल रहा था, एडवांटेजेस ही बताओ। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में एडवांटेजेस इसके ही अंदर आते हैं ना, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के अंदर लैन के अलग एडवांटेजेस, मैन के अलग एडवांटेजेस, और मैन वैन के अलग और पैन के अलग एडवांटेजेस। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे इनमें से किसी एक का वो कहता है लैन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखो, तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन नेटवर्किंग की लिखने के बाद लैन का सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिख दीजिएगा। चाहे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा भी होता है, छोटा हो जाता है ना, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने मांगा ही वो ही है। अगर आपको कहता है वैन खाली लिखो, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखो, आप खाली वैन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज लिख दीजिएगा। अगर मैन का कहता है तो मैन के खाली एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। अगर इन चारों में से किसी 3 को या 2 को कहता है तो आपने उसको ही लिखना है, चाहे आपका थोड़ा क्वेश्चन भी हो। सही है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो सारी वगैरह ये कहते हैं कि बेटा आपके जब तक 2 शीट्स ना क्लियर हुई आपने तब तक पास नहीं हो सकते। इसमें नहीं स्टूडेंट्स, गलत है, रॉन्ग है। वो आपको गलत गाइड करते हैं, आपको कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं, डराते ज़्यादा हैं, आपको समझाते कम है। मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पेपर वाले की रिक्वायरमेंट हो ना, हमेशा उसके मुताबिक चला करो। ये ना देखा करो कि वो कम चीज़ मांग रहा है कि ज़्यादा चीज़ मांग रहा है। कम मांगे तो कम दो। हाँ, एंड पे आपने कंक्लूजन लाजमी लिखना है, कंक्लूजन बहुत है इस ज़रूरी है इस क्वेश्चन में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करें तो वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 11, डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल ये क्वेश्चन लाजमी आएगा आपको।
अब आप क्या करोगे, इन तीनों का डिफरेंस लिखना है ना, तो स्टूडेंट्स इसमें आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना। जब भी वो डिफरेंस मांग रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन हमेशा वो डिफरेंस में जो वर्ड्स यूज करे उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे ना आप ना इस पेज के ऊपर इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे, तो इंट्रोडक्शन दरमियान में लिखना, या इंट्रोडक्शन साइड पे लिख के यहाँ पे दरमियान में लिख देना लैन, लैन का इंट्रोडक्शन, फिर दरमियान में लिखना मैन, मैन का इंट्रोडक्शन, फिर दरमियान में लिख देना वैन, वैन का इंट्रोडक्शन। फिर आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आप आके आपकी डेफिनेशन की हेडिंग देना, दरमियान में लिख देना लैन मैन वैन, तीनों की एक एक डेफिनेशन। फिर यहाँ पे आना और यहाँ पे दरमियान ऊपर लिखने के बाद डिफरेंस बिटवीन लैन मैन एंड वैन, दरमियान में हेडिंग देने के बाद इसके मिनिमम आपके 15 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया, और एंड पे आपने कंक्लूजन भी लिख देना है। हाँ स्टूडेंट्स, वो अक्सर आपको दो में भी डिफरेंस पूछ सकता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो कह सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड मैन, या वैन एंड मैन, या आपको बोल सकता है लैंड एंड मैन भी। सही है, तीनों का भी आ सकता है, दो का भी आ सकता है। क्वेश्चन आपके कितने हो गए स्टूडेंट्स, 12 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास आता है वो आता है नेट, इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स। तो वो आपने क्या करना है उसमें, इंट्रोडक्शन किसका, इंटरनेट का, डेफिनेशंस किसकी, दो डेफिनेशंस लिखनी है इंटरनेट की, फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब स्टूडेंट आपको एक बात बताऊं, जब भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आए ना, तो मिनिमम इन दोनों को मिला करना मिनिमम आपके 20 हेडिंग्स होनी चाहिए। हाँ, एडवांटेजेस की ज्यादा हेडिंग्स होनी चाहिए, डिसएडवांटेजेस की कम होनी चाहिए। अब ये क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज और इंटरनेट है, आप 12 लिख देना, एडवांटेजेस 8 लिख देना, डिसएडवांटेजेस, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और एंड पे इसका कंक्लूजन भी लिखना। आगे क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 14, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। तो बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन में इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन में इंटरनेट की दो डेफिनेशन, और सर्विसेज में आप उसकी सर्विसेज लिख दोगे। वो सर्विसेज का क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको अपनी बुक से मिल जाएगा, उसको यूज कीजिएगा। तस्लीम की कर लें, तस्लीम साहब की चाहे आप बुक यूज कर लें, या तारक महमूद की बुक इंट्रो इसकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की यूज कर लें, दोनों की चलेगी। ठीक है, एंड पे आपने सर्विसेज ऑफ इंटरनेट का भी क्या करना है, कंक्लूजन लाजमी लिखना है। लें स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने लगे हैं, जो कि नहायत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी मस्ट क्वेश्चन हर साल आता है, और एक साल में दो दो दफा भी क्वेश्चन पूछता है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक साल में उसने दो दो क्वेश्चन भी इन तीनों चैप्टर में से पूछे हुए हैं। फर्ज करो वो इस तरह कहता है राइट द एडवांटेजेस ऑफ एमएस वर्ड इन होम, या इन बिजनेस, या इन फैक्ट्री, या इन एनी फील्ड। तो आपने उसमें आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, आप कहते हो ये क्या, ये उसने क्या दे दिया भाई, वो उसने फीचर ही दिए हैं। एक बात आपको सिंपल सा आपको गैस बताऊं, आपको इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, फंक्शन एंड फार्मूलाज ऑफ एक्सेल पूछ ले, आपको कुछ भी कह दे, बिजनेस में एमएस वर्ड के क्या फीचर्स हैं, पावर पॉइंट के बिजनेस में क्या इस्तेमालात हैं, यूजेज हैं, तो सिंपल सा आपको एक बात बताऊं, फीचर्स ऑफ उस चीज के लिख दीजिएगा। वर्ड की बात करें तो फीचर्स ऑफ वर्ड, एक्सेल की बात करें तो फीचर ऑफ एक्सेल, पावर पॉइंट की बात करें तो फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसमें देखें, आप क्या करेंगे, एमएस वर्ड की बात करें ना, फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड आए तो एमएस वर्ड को ऊपर लिखिएगा, इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, मिनिमम आपने 6 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखना है, और इसमें डेफिनेशंस कभी नहीं आपने लिखनी। यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था। यही फायदा होता है अगर आप एक अच्छे यूट्यूब चैनल से या एक अच्छे टीचर से पढ़ें, तो वो आपको हर चीज बताता है, आपको क्वेश्चन वाइज बताता है कि बेटा इस क्वेश्चन को, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इसमें इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन किस में आनी है, किस में नहीं आनी, किस में कितने पॉइंट्स आने हैं, किस में कंक्लूजन आना है कि नहीं आना। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है। अब यहाँ से आप अपने फीचर्स शुरू कर दीजिएगा। फीचर्स आपने मिनिमम, आपको बताऊं, आपने मिनिमम 20 फीचर लिखने हैं, चाहे जैसे मर्जी लिखें, मिनिमम 20 आपके होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन नहीं है, और एंड पे कंक्लूजन नहीं लिखना। इस क्वेश्चन का आपने एंड पे कंक्लूजन नहीं लिखना। अब आपको फीचर उसने पूछ रही है एमएस एक्सेल के, तो उसका इंट्रोडक्शन किसका लिखना है, एमएस एक्सेल का। वर्कशीट, इसमें ना आपको बुक में इंट्रोडक्शन वर्कशीट होगा, तो एमएस एक्सेल आई मीन टू से वर्कशीट ही है। ठीक है ना, तो अगर पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन लिखिएगा, और उसके बाद फीचर्स, और क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछ ले, आपने फीचर्स ही लिखने हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, जो न्यू भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि पार्ट 2 में ये चैनल आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा, आई शोट इट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।